नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज सुबह सुबह जब ये न्यूज़ हमने देखा तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, दिमाग तो बिल्कुल बौखला गया एकदम। समझ लो दोस्तों, एक कारण होता है कि भाई एग्जाम नहीं करा रहे हो तो कि ठोस कारण बता दो तुम। अगर एग्जाम नहीं कराना है तो क्यों तुम वैकेंसी निकाले। साला गाली देने का मन करता है। पहले भी बात है इन लोग को, कि कुछ भी हो, साला 2.5 साल से तुम लटका के रखे हो, आगे भी नहीं बता रहे हो शेड्यूल की एग्जाम कब होगा, और यह बता रहे हो कोविड-19 का सिचुएशन के कारण एग्जाम नहीं होगा। हमने एक वीडियो डाला था जिसमें कि डायरेक्ट दोस्तों जो वैष्णो जी हैं, उन्होंने, जो आपके रेलवे मंत्री इसमें फिलहाल में है, पीयूष गोयल के बाद जो बने हैं दोस्तों, नया मंत्रिमंडल बनने के बाद जो आपके वैष्णो जी हैं, उनका हमने वीडियो डाला हुआ है। वो साफ साफ बयान में दोस्तों बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम अगर टीसीएस कराएगी, अगर टीसीएस कराती है तो नवंबर दिसंबर के बाद संभावित है। इस वजह, उसका वजह है हम आपको बताएंगे। अगर टीसीएस नहीं कराती है, अगर एनएसईआईटी कराती है, यह भी एक तरह से संस्था है कराने वाली एग्जाम, अगर यह कराती है तो आपका एग्जाम 20 सितंबर तक नोटिस जारी कर दिया जाएगा कब होगा। लेकिन साला तुम बता क्यों नहीं रहे हो? मतलब कुछ कुछ बता, कुछ हो रहा है तुमको? कुछ बताने में कुछ तकलीफ है? माँ बहन मर रही है क्या तुम्हारी? बताओ। अब तो मुंह से ना वो ऐसा चीज़ निकलने की बात, अंड बंड कुछ बोलने का मन कर रहा है। आप लोग की वजह से थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म की अहमियत की वजह से कुछ बोलने का वह शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं हम जो बोलना चाहते हैं इन लोग को। गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर सामने मिल जाए तो मार के सर फोड़ दें इन लोग का हम। दोस्तों अगर देखो, जो सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, जो जितने भी एसएससी में एग्जाम होने वाले हैं, वो टीसीएस कराती है, टीसीएस कंडक्ट कराएगी। और टीसीएस कंडक्ट कराने से पहले यह पूरा शेड्यूल निकाल दी है, यानी कि दिसंबर तक तो पूरा बुक है टीसीएस। टीसीएस अगर कराती है एग्जाम ग्रुप डी का तो भूल जाओ दिसंबर तक। इस साल भूल जाओ आप कि ग्रुप डी का एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। दो उधर 2.5 साल 3 साल पूरा हो जाएगा, 3 साल तक बाबा जयराम ये करते करते निकल गया। अब यहाँ पे देखो, आप खुद देखो, जो टीसीएस बोली है, टीसीएस द्वारा एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराने का जितनी भी नोटिस आए हैं, जितने टीसीएस कराने वाले एग्जाम, सबका शेड्यूल जारी कर दी है। जो सीएचएसएल का एग्जाम होगा 10+2 का जो होता है ना, 10+2 लेवल एग्जामिनेशन जो होता है, वो 2019 का है दोस्तों। यह कराएगी 3/11/2021 को, 3/11/2021 यानी नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। यह 3 से स्टार्ट होगा। अब आप सोच लो, उससे पहले करा लेगी क्या ग्रुप डी? ऐसा संभावित है ही नहीं, संभव बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि 3 से 4 महीने तो मान के चलिए चलने वाला है ग्रुप डी का एग्जाम। अब यहाँ पे देखिए, सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस का हुआ था, पहला पेपर हो गया था, दूसरा पेपर जो 2020 में हुआ था, दूसरा पेपर, वह दूसरा पेपर उसका है दोस्तों 8/11/2021, यानी कि 8 दिसंबर से स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं? होगा 2-3 दिन हो सकता है चले। इसके बाद दोस्तों स्टेनोग्राफर जो 2021 वाला है ना, उसका कराने वाला स्टेनोग्राफर का जो सी और डी वाला ग्रेड का है, उसका एग्जाम कराएगी टीसीएस 11/11/2021 से लेकर 15/11/2021 तक। इसके बाद जो आपका सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है दोस्तों, जो बहुत ही बच्चे भरते हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे के इसमें देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें होते हैं दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम, जो अभी हाल ही में पिछला वाला 2018 वाला फाइनल किया, 2018-19 वाला, और यह निकला है 2021 वाला। इसका देखिए डेट आ गया है 16/11/2021 से लेकर 15/12/2021 तक दोस्तों। अब आप बताओ, ग्रुप डी का एग्जाम कहाँ गया? अरे कुछ पता चल रहा है? पहले बात, कोविड का सिचुएशन तो नहीं है। कोविड का सिचुएशन ये लोग केवल बहकाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला भी है दोस्तों, वैष्णव जो हैं, जो आपके रेलवे मंत्री, उन्होंने बोला है दोस्तों टीसीएस कंडक्ट कराएगी तब तो लेट होगा, अगर टीसीएस नहीं कंडक्ट कराएगी तब तो आपका एग्जाम 20 सितंबर तक जारी हो जाएगा। दोस्तों 20 सितंबर देर नहीं है, अगर जारी होता है तो इनकी बात का अमल किया जा सकता है। नहीं तो ये लोग पता है क्या होते हैं, बावले होते हैं। और भटका होता है ना कि सारे पार्टियां हो भले, लेकिन स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्या चाहता है, अगर हमारी तरफ से या फिर हमारी बात को जो मान रहा है, हम उसी को जिताएंगे, उसी को वोट देंगे। सबके मन में यह भाव होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाजपा को न देकर किसको देंगे, दूसरे को देंगे, सरकार को, जो यूपी में दूसरी सरकार आएगी उसको देंगे। तो ये सब मानना, ये सब एक मानसिक संतुलन बिगाड़ देगा आपका, क्योंकि उस जो वह सब फील्ड होते हैं ना राजनीति वाले, वही सब समझेंगे। एक समझ रहे हो, जैसे कि कुत्ते को रोटी डाल दिए, वो नहीं खाया तो आप उठा के रख लोगे, फिर दूसरा कुत्ता आएगा, उसी को वह रोटी दे दो, वो सूंघ जाएगा, वो सूंघ कर ये पता कर लेगा कि दूसरा कुत्ता कौन आया था। इसी तरह होता है। अब हम नहीं बोलना चाहेंगे, ये सारी संरचना जो है ना राजनेताओं की, बस यही है, ये समझ लो आप। ये सब एक ही थाली के धुले हुए हैं, समझ रहे हो ना? सब कुछ, सारी फंडा जितना भी है ना, सब कुछ एक ही थाली के धुले हुए, चाहे जो भी पार्टी हो, किसी को वोट मत दो, देखते हैं क्या हो जाता है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो,
जब अगर आपकी ये टीसीएस कराती है एग्जाम, अगर टीसीएस करा रही है तब तो भैया दिसंबर तक भूल जाओ। लेकिन इन्होंने एक शब्द और बोला है दोस्तों, NSEIT, क्या बोला है? NSEIT, एक ये आईटी कंपनी है, ये भी जैसे टीसीएस है, कंडक्ट कराती है अच्छे लेवल पे एग्जाम। आप लोग देखते होंगे जो आपका CVT 1 हुआ था, एनटीपीसी को टीसीएस ही कराई थी, इसी प्रकार से ये भी है NSEIT दोस्तों। ये भी लिमिटेड कंपनी है, यह कराएगी दोस्तों रेलवे का एग्जाम, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है अगर रेलवे का एग्जाम यह कराती है तो अब तक आपको नोटिस जारी कर देना चाहिए था। जिस प्रकार से एसएससी ने शेड्यूल जारी किया है भाई, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बच्चों का दिल थमा हुआ है। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया, 2-3 बच्चे सुसाइड किए, जिनमें से एक वीडियो तो हम देखे अपने आंख से दोस्तों, वो फांसी लगा लिया। लेकिन इस तरह की सिचुएशन घटने से पहले तुमको समझ में नहीं आता है, तुम्हारे घर का बेटा बेटी थोड़े जाएगा वहाँ पे एग्जाम देने। हम लोग किसान वर्ग से जाएंगे एग्जाम देने, हम लोग को 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये जो है आएगा तनख्वाह, वह कि कहाँ से दोगे? अपने जेब से थोड़े दोगे तुम। वो हमारा जो फीस है, जो हमने फॉर्म भराया, लगभग 500 करोड़ रुपए आया है ना, उसी से तुम 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितने साल हम नौकरी करेंगे उसी में से तुम पैसा दोगे। बल्कि उसका भी तुम इन्वेस्ट करके और कमा लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, समझ रहे हो? तो कहाँ से दोगे? अपने जेब से थोड़े दोगे तुम। तो एग्जाम कराओ। एग्जाम, अब यह बकवास की बात नहीं करनी है आपको कि भैया आधे कर्मचारी हमारे बैठे हैं तो हम एग्जाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कर्मचारी की जरूरत है। अरे एग्जाम कर्मचारी से क्या मतलब जी? कंडक्ट तो एजेंसी करवाएगी, तुम एग्जाम क्यों नहीं लेते हैं? लेकिन बात नहीं समझ में आती है। अब आप लोग खुद डिसाइड करोगे दोस्तों, नीचे कमेंट करो और इतना ज़्यादा ट्वीट करो ना, ट्वीट करते रहो, मत छोड़ो ट्वीट। और जो चक्का उक्का जाम होगा सब देखा जाएगा बाद में, सब जाम होगा। अगर बोला जाएगा रोड जाम करो रेलवे ग्रुप डी के नाम से, वो भी किया जाएगा दोस्तों, सब कुछ होगा। मतलब कि रेलवे वाले बच्चे परेशान कर देंगे दोस्तों हमको। जो हम आपको एक वीडियो आई थी इसके पहले, उसके पहले एक और वीडियो हमने डाला था जिसमें कि बच्चों ने कॉल रिगार्डिंग अपना दिया था। वहाँ के जो कर्मचारी थे रेलवे के, उनसे डायरेक्ट उन्होंने बात किया। एक दो को तो यह भी नहीं पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकला है कि नहीं निकला है। मतलब क्यों पैसा ले रहे हो भैया तुम, जब तुमको पता भी नहीं है एग्जाम। खैर उनकी भी गलती नहीं होती है क्योंकि उनको ऊपर से सूचना नहीं मिलता है, वो अपने काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन यार तुम लोग मंत्री हो और बच्चों का तकलीफ देख रहे हो, गांव की स्थिति देख रहे हो, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। रोजगार ही तो देना है, वही आपके जेब से थोड़े पैसा मांग रहे हैं हम आपके, कि आप हमें दे दो 20,000 रुपया साहब, हम आपको दूसरे दिन लौटा देंगे, 1 महीने बाद लौटा। हम आपके जेब से थोड़े मांग रहे हैं, हम अपने मतलब कि हमारी योग्यता है उस लायक, उस योग्यता, चाहे ग्रुप डी हो चाहे पीसीएस आईएएस हो, अगर उसके योग्य होंगे तो हम होंगे। आप एग्जाम तो लो। साला दिमाग एकदम, मतलब समझ रहे हो ना कि ये सब कचरा कर देते हैं दिमाग को। जितने भी बड़े बड़े देख रहे हो यूट्यूबर, जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, उनका दिमाग ये सब कचरा कर देते हैं। इन सबको कुछ समझ में नहीं आता है, उन सबको लगता है कि सारे टीचर मिलकर एक बार ना बस यही सब करें, यही सब करते रहें, तो उनको समझ में नहीं आता है। आप लोग समझाओगे दोस्तों, इसको शेयर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करो दोस्तों, क्योंकि टीसीएस ने सारी जो एग्जाम डेट है एसएससी को निकाल दिया है। तो अगर टीसीएस नहीं करा रही है एग्जाम, तो NSEIT द्वारा भी जारी होना चाहिए एग्जाम डेट, या फाइनल तो कर दो एग्जाम कब होगा। साला 2 साल पहले अगर तुम फाइनल कर दिए होते कि 3 साल बाद एग्जाम होगा, तो हम लोग बीच बीच में तुमको डिस्टर्ब थोड़े करते। मान लो 2019 में तुमने वैकेंसी निकाला, वाहवाही में निकाल दिया, मंत्रिमंडल बना है, अरे बच्चों को फंसा लेंगे, तुम चूतिया समझते हो क्या बच्चों को? हैं? 2 साल पहले तुम निकाले वैकेंसी, अब बोल देते कि 3 साल बाद एग्जाम होगा, तब तो हम कुछ नहीं बोलते, तब बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, फ्री से अपना हम लोग कुछ नहीं बोलते भाई, क्योंकि हमको पता है फिक्स है कि 3 साल बाद एग्जाम होगा। लेकिन तुम बता भी नहीं रहे हो। आजकल अब कोरोना था बीच में, मान लो ठीक था, वो सबके लिए था, अब तो नहीं है। अब ये बोल रहे हो कि तीसरा वेव आएगा, अरे साला तीसरा वेव आएगा तो ये सब एग्जाम कहाँ से हो रहा है? ये सब बकवास की बातें हैं। सिर्फ आप इसको शेयर करो और एक चीज़ याद रखो, कमेंट करना नहीं भूलेंगे आप लोग दोस्तों, कमेंट भी हम ऑफ कर देंगे अगर आप लोग कुछ ऐसा कमेंट करोगे तो, और बल्कि लाइक और जो है ना अनलाइक वो भी ऑफ कर देंगे, कुछ नहीं दिखेगा। आप लोग बस एक बात मानो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों, और वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ तक जितने बच्चे भरे हैं, कम से कम 1 लाख 2 लाख व्यूज़ तो आओ, तब समझा जाए कि हाँ हमारे बच्चे कुछ लायक हैं यार। तुम लोग शेयर करो इस वीडियो को, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर आप चाहते हो तो जो NSEIT है दोस्तों उसके द्वारा जारी हो जाए एग्जाम नोटिस। अगर चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए दोस्तों, अगर हम लोग संगठन बनाएंगे, हम लोग संगठित होंगे, तभी जाके इनको पछाड़ पाएंगे, अन्यथा ये इसी तरह चलते रहेंगे। आप लोग मतलब हम लोग क्या होंगे, बौड़ियाते रहेंगे पूरा, समझ रहे हैं, पागलों की तरह पागल समझ के रखे हैं। हमारे माता पिता की जरूरत नहीं है क्या? कितने बच्चे हैं एग्जाम अपना जो प्राइवेट करते थे उसको छोड़ के बैठे हैं इस एग्जाम के लिए, कि भैया तुम जारी कर देते हो, पता चलता है 2 महीने बाद एग्जाम है, फिर कोई पिछलग्गू लग जाता है कि नहीं एग्जाम टल गया है, एग्जाम यह है वह है, मतलब पंचायत करते हो। इस एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। आपको पता है दोस्तों, कल आप देखेंगे जो आपका दैनिक भास्कर है उसमें न्यूज निकला था,
इसको लेकर 2019 का उठा था मुद्दा, वहाँ पे जयपुर का आप देखेंगे, जयपुर के पेज पर देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा यही सारी चीज़ें। ठीक है, तो बहुत जल्द ही आपका एग्जाम नोटिस हो सकता है जारी हो जाए, लेकिन इसके वजह हम लोग बनेंगे, ये केवल हम लोग जारी करवा सकते हैं। इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। धन्यवाद।